जंग गिनती या तादाद से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, जज्बे से। अगर हमें जज्बा है उनसे टकराने का, उनको मिटाने का, तो हम उन्हें मिटा देंगे। हम उन्हें मिटा देंगे। मेरे अजीजों, दोस्तों, साथियों, अपने आंसू पोंछ डालो और ये सोच लो कि अगर मरना ही है तो इज्जत से मरेंगे, जिएंगे तो इज्जत से जिएंगे। अपने को कमजोर न समझो, अपने दिलों से उठती हुई चिंगारियों को शोले बना लो और दुश्मन के इरादों को जलाकर राख कर डालो। पूरे यकीन और अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो। उसके वार करने वाले हाथों को काट डालो, उसके सरों और सीनों को अपने खंजरों तलवारों से छलनी कर दो, उसके कदमों को उसी के खून में डुबो दो, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। हम जरूर कामयाब होंगे। तेज करो, दबोच लो। हम रहेंगे, मरेंगे, मुकाबला करेंगे, इज्जत से जिएंगे, इज्जत से मरेंगे। तो फिर आओ मेरे साथ। और तेज करो, और तेज। से खौफजदा होकर शायद सब समुद्र में डूब गए।
लेकिन समुद्री बादशाह वो हमारे लिए सब मालो दौलत छोड़ गए। ये सब मालो दौलत लूट कर अपने जहाज में रख दो और फिर इस जहाज को आग लगा दो। आग! जाओ! चलो! मालूम होता है इस जहाज की सबसे ज्यादा कीमती चीज इसी में बंद है। अल्लाह के नाम पर इंसानियत के लिए नेकी की राह में मेरी मदद कर। हमारे साथ डाकुओं की बेपनाह ताकत, समंदरी बादशाह के साथ धोखा। डाकू जालिम धोखेबाज के साथ धोखा ही करना चाहिए। जानवर मेहरबान, अपनी ताकत दिखा और मेरे खंजर के जोर देख। आज तक मुझे किसी ने ललकारा नहीं। मेढक मेढक ही नजर आते हैं, समंदरी कीड़े। मैं खुदा का बंदा और इंसानियत का खादिम सिंदबाद हूँ।
करे जो तू दूसरों को देता रहा है। और जब भी तू उनके हाथ से खाना खाएगा तो मुझे याद करेगा कि सिंदबाद कौन था और उसने तुझे ये सजा क्यों दी थी। सिंदबाद बहादुर सिंदबाद सिंदबाद है मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये क्या किया आपने? मुझ पर अपनी जान कुर्बान कर दी। हाँ? मुझ जैसी हजारों जानें भी कुर्बान हो जाए तो कम है। ऐ बहादुर इंसान सिंदबाद, मैं मर रहा हूं, लेकिन अपने साथ ये खुशी लेकर जन्नत जा रहा हूं कि तुमने बूढ़े लोगों और मासूम बच्चों की जिंदगियों के साथ साथ औरतों को भी बेइज्जत होने से बचाया है। वही मर्द इंसान कहलाने का हकदार है जिसके दिल में औरतों के लिए इज्जत और हिफाजत करने का जज्बा हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हारे हौसले और हिम्मत की उम्र दराज करे। आमीन। मेरे बाद ऐ लोगों, सुन लो कि इस जहाज का मालिक सिंदबाद होगा। हाँ, इस जहाज के मालिक अब तुम हो सिंदबाद, तुम। अब साहिब ईमान सिंदबाद, देख, सदियों से हमारे खानदान में ये मुकद्दस तलवार शमशीर सुलेमानी मौजूद है। ये हमारे बुजुर्गों का एक मुबारक तोहफा है। मैं इसका वारिस हूं और अब तुम इसके वारिस होगे। इसलिए ये तलवार मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। लो, लो। अल्लाह के नाम पर इंसानियत की हिफाजत के लिए जुल्म और बदी के अंधेरे रास्तों में ये नेकी की शमा बनकर तुम्हारी राहनुमा और मददगार और बलाओं से बचाने वाली वफादार साथी होगी, जो दुश्मनों के लिए मौत और दोस्तों के लिए जिंदगी का साया बन जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बहुत ही गरीब मामूली सौदागर, अल्लाह का बंदा, इंसानियत का रखवाला सिंदबाद अपनी हिम्मत, बहादुरी और अपने ईमान की ताकत की बदौलत वो गरीब से अमीर और एक मामूली सौदागर से एक बहुत बड़े सौदागर जहाज का मालिक बन गया। सिंदबाद इंसानों की खिदमत करता हुआ मासूम बच्चों, मजलूम औरतों और बूढ़े मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाता हुआ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में अपना माल बेचता हुआ और नया माल खरीदकर जब सिंदबाद अपने वतन की तरफ रवाना हुआ तो समंदर के खौफनाक तूफानी लहरों ने उसके जहाज को
एक ऐसे बेनाम समंदर में धकेल दिया जहां उसे एक काला जजीरा नजर आ रहा था। ए नाखुदा, दूर एक जजीरा है, क्या हम अपना जहाज वहां ले चलें? जी हुजूर। तो फिर घुमा लो जहाज। ए नाखुदा, ये कौन सा जजीरा है जहां न पेड़ हैं, न पौधे, न चिड़िया है, न कोई जानवर, कहीं कोई जिंदगी दिखाई नहीं देती। मैं भी पहली बार इस जजीरे को देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हूँ अमीर सिंदबाद कि अपनी 40 साल की समंदर की जिंदगी में ये जजीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। है, लाओ मुझे मश्क दो, मैं जरा पानी तलाश कर आऊं। ए नाखुदा,
ये कौन सा जजीरा है जहां न पेड़ हैं न पौधे, न चिड़िया है न कोई जानवर, कहीं कोई जिंदगी दिखाई नहीं देती। मैं भी पहली बार इस जजीरे को देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हुआ अमीर सिंदबाद कि अपनी 40 साल की समंदर की जिंदगी में ये जजीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैर, लाओ मुझे मश्क दो, मैं जरा पानी तलाश कर आऊं। वापस आओ, भाग जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ, जहाज पर सवार हो जाओ। अरे अरे ये जजीरा नहीं, को पैकर मछली की पीठ है। ओ मुसाफिरों, ए नाखुदा, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, अपनी जानें बचाओ, लंगर उठा लो, बांध खोल दो, निकल जाओ यहाँ से। ए अमीर सिंदबाद, जल्दी आओ, अपनी जान बचाओ, मेरी जान की परवाह मत करो, तुम लोग जाओ, दूसरों की जानें बचाओ, जाओ, अरे वरना ये मछली सबको निकल जाएगी, खा जाएगी। मैं इस खतरनाक मछली को मार कर ही आऊंगा, तुम लोग जाओ, हमारे सिंदबाद पर रहम कर। या हफीज, हिफाजत कर हमारे सिंदबाद की। या रहीम, रहम कर हमारे सिंदबाद पर। सिंदबाद, सिंदबाद, ऐ अल्लाह के बंदे सिंदबाद, उठ, उठ सिंदबाद, उठ, दुनिया के दुखी लाचारों की मदद करने वाला सिंदबाद, आज तू खुद अपनी मदद का मोहताज है। अल्लाह की ताकत पर भरोसा रख और अपनी मदद आप कर। उठ सिंदबाद, उठ, उठ सिंदबाद। पाकीज़ा रूह, शमशीर सुलेमानी के वारिस अमीर, मेरे हाथ पांव जवाब दे चुके हैं। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अपनी टूटी हुई हिम्मत और बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा कर और उठ जा। उठ सिंदबाद, उठ।
उठ सिंदबाद, जिंदगी की आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक जीने की कोशिश कर। जीने की कोशिश करेगा, हालात से लड़ेगा तो बच जाएगा। अल्लाह के रहम करम से मायूस ना हो, उठ जा। देख, जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तुझे पुकार रही है, तुझे पुकार रही है। उठ, बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। तो उठ, उठ, हिम्मत ना हार। उठ सिंदबाद, उठ, उठ, उठ जा। मेरे मोहसिन है वली सिफत अमीर की नेक रूह, तूने मेरे मुर्दा जिस्म में एक नई रूह फूंक दी। अब मैं बुरे से बुरे हालात में भी बुराई से लड़ूंगा और जीतूंगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत रंगीन मछलियां हैं। बहुत भूख लगी है, अब मैं इन्हें आग में भूनकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे इंसान, हमें छोड़ दे। हमें ना खाना, हमें ना खाना है इंसान, हमें ना खाना, ना खाना हमें। ताज्जुब है, तुम इंसान भी हो और मछली भी। हाँ है इंसान, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। हाँ, तो फिर मछलियां कैसे बनी? बड़ी दर्द भरी दास्तान है हमारी। नहीं नहीं, ना रो नहीं,
रो नहीं है माहिनुमा इंसान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे ये बताओ, तुम्हें इंसान से मछली किस जालिम ने बनाया? शैतान की बेटी, खबीसों की खाला, जादूगर बरगवान की महबूबा, इस जजीरा मरजान की मलिका, जादूगरनी अस्बेला ने। क्यों? हमारे शहजादे की गलती से। कहाँ है तुम्हारा शहजादा? वो जादूगरनी की कैद में है। खुदा के लिए उसे कैद से आजाद करा दो। वो आजाद हो जाएगा तो हम भी इंसान बन जाएंगे। इस बेजान उजाड़ जजीरे में फिर से जान आ जाएगी। ये जो काले काले पहाड़ नजर आते हैं, ये सब आलीशान महल थे। जादूगरनी ने ये महल और मोहल्लों को पत्थर, तालाब और समुंदर बना दिया और यहाँ के सब रहने वालों को मछलियां बनाकर पानी में कैद कर दिया। क्यों किया ऐसा उसने? अपनी मौत के डर से। इस आबाद हरी भरी खुशहाल जमीन को उजाड़ और डरावना इसलिए बना दिया ताकि कोई रूहानी आमिल इंसान या फकीर दरवेश, पीर कामिल या कोई बहादुर अल्लाह का नेक बंदा उस जादूगरनी तक ना पहुंच सके। अगर पहुंच गया तो वो उस जादूगरनी को मार डालेगा। ऐ फरिश्ता सीरत इंसान, इस मजलूम दर्द और गम से कराहती हुई जख्मी जमीन को उस जालिम के जुल्म से छुटकारा दिला दे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला मैं इस बेबस तड़पती हुई जमीन को उस जालिम के पंजे से जरूर आजाद कराऊंगा। यह मेरा इंसानी फर्ज है। लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि उस जालिम ने तुम्हारे शहजादे को कहां कैद कर रखा है? वो जगह है। खामोश, खबरदार! ऐ इंसान कैदी मछलियों, मैं दारोगा जिंदान तुम्हें हुक्म देता हूँ कि वो जगह न बताना। नहीं। और तुमने इस इंसान को इस जजीरे का राज बता दिया, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं। शैतानी कुत्ते, अब मैं तुझे सजा दूंगा। तूने इन मासूम इंसानों को जला डाला, अब मैं तेरा यह आग उगलता हुआ मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा।
भगवान, ये क्या है? ताज्जुब है तुम्हारे कैद खाने के निगहबान दारोगा जिंदान का ये अंजाम। बता, बता कौन है वो जिसने तेरा सर काट डाला? खुदा का बंदा है वो, और हमारा खुदा शैतान का दुश्मन है वो। मुखबिर जहानुमा, ए जमीन और आसमान की खबर रखने वाले, आईनाए जहानुमा, बता, बता कौन है वो? बता कौन है वो? ये देख, ये है वो, ये हमारी मौत चली आ रही है अजबेला। मौत? हमारी मौत? क्या नाम है हमारी मौत का? सिंदबाद। सिंदबाद? सिंदबाद, ये क्या मुकाबला करेगा हमसे? मुकाबले की बहुत ताकत है इसमें। देख तकदीर क्या कहती है, ये देख, आसमान पर टूटते हुए, रोते हुए, गिरते हुए हमारी तकदीरों के सितारे यही कहते हैं कि हमें सिंदबाद से अपने आप को बचाना होगा। क्यों बचाना होगा? क्या वो भी हमारी तरह जादूगर है? नहीं, उसके पास फौज है, बहुत बड़ी फौज, एक अजीबोगरीब फौज। ऐसी कौन सी फौज है उसके पास? क्या कोहकाफ, परिस्तानी, संसानी, कंधार की फौज है उसके पास? नहीं, उसके पास आदमियों की नहीं, दुआओं की फौज है। उसके माँ बाप की दुआएं, भूखे नंगे गरीब और लाचारों की दुआएं, जो हर मुश्किल में, हर बुराई में, हर लड़ाई में उसके काम आती हैं, उसे बचाती हैं। देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी किस्मत के सितारे कह रहे हैं। अल्लाह का पाक कलाम भी उसके दिल में है, उसकी जबान पर है। ये क्या, ये क्या, ये भी है उसके पास। क्या हुआ? बताओ भगवान, चुप क्यों हो गए? बताओ ना, क्या है उसके पास? वो है शमशीर सुलेमानी। देख, शमशीर सुलेमानी? उफ, ये तलवार तो बेशुमार रूहानी ताकतों की कभी न हारने वाली तलवार है भगवान। हाँ, और इसी तलवार से हम दोनों की मौत होगी। हमारी मौत? हमारी मौत तो तब होगी जब हम दोनों को एक साथ मार दिया जाएगा। अलग अलग मारने से हम दोनों में से कोई नहीं मर सकेगा। यहाँ तक कि अगर ये तलवारी सुलेमानी भी हमें अलग अलग मारना चाहे तो हमें नहीं मार सकती मेरे महबूब। बशर्ते हम दोनों इस महीने की चांद रात तक जिंदा रहे। हाँ। तो फिर हम दोनों हजारों साल तक जिंदा रह सकेंगे। हाँ, फिर मौत हमारी गुलाम होगी और हम हमेशा हमेशा के लिए शैतान की औलाद बनकर जिंदा रहेंगे। पर मेरे हमराज, मेरे महबूब, चांद रात तक तो हमें सिंदबाद और तलवारी सुलेमानी से बचना होगा ना, वरना तलवारी सुलेमानी शहजादा गुलफाम की वीरान सल्तनत को फिर से आबाद कर देगी, उसे हरा भरा कर देगी। सच कहा तुमने मेरी हसीन महबूबा अज़बेला। लेकिन जरा ये तो सोचो कि अब चांद रात में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो मेरे महबूब, मेरे दिल पर, मेरे हमराज। आओ। खन्नास, खन्नास, मेरे माबूद,
तेरी शैतानी खुदाई और मेरी इब्लिसी सल्तनत को मिटाने एक खुदा का बंदा आ रहा है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तुझे नेस्तनाबूद कर देगा। बचा अपने आप को, बचा मेरी ताकत को, भेज अपना मुहाफिज और उसे सफे हस्ती से मिटा दे। अल्लाह का पाक कलाम भी उसके दिल में है, उसकी जबान पर है। ये क्या, ये क्या, ये भी है उसके पास। क्या हुआ? बताओ बरगवान, चुप क्यों हो गए? बताओ ना, क्या है उसके पास? वो है शमशीर सुलेमानी। देख, शमशीर सुलेमानी। उफ, ये तलवार तो बेशुमार रूहानी ताकतों की कभी न हारने वाली तलवार है बरगवान। हाँ, और इसी तलवार से हम दोनों की मौत होगी। हन्नास, हन्नास, मेरे माबूद, ऐ शैतानों के खुदा, तेरी शैतानी खुदाई और मेरी इब्लिसी सल्तनत को मिटाने एक खुदा का बंदा आ रहा है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तुझे नेस्तनाबूद कर देगा। बचा अपने आप को, बचा मेरी ताकत को, भेज अपना मुहाफिज और उसे सफे हस्ती से मिटा दे। फर्जंद खन्नास, जा, फर्जंद खन्नास, जा, जला दे, मिटा दे, फना कर दे, फर्जंद खन्नास, जा। कौन है तू? फर्जंद खन्नास, शैतान का बेटा। पत्थर की औलाद शैतानी, क्या चाहता है मुझसे? शमशीर सुलेमानी और तेरी मौत। मौत तो तेरी आई है शैतान। ऐ इंसान, शैतान से डर। अल्लाह से डरने वाले शैतान से नहीं डरते। मैं अपनी ताकत से तुझे कुचल के रख दूंगा। मैं अपनी शमशीर सुलेमानी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
मेरी जान, अब तक तो अल्लाह का बंदा सिंदबाद अल्लाह के पास पहुंच गया होगा। सिंदबाद यकीनन जाने मन, हमारे फर्जंद खन्नास ने अब तक उसे खत्म कर दिया होगा। कर मदद। मौत दे दे, 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 मौत दे दे। मेरी तकदीर तुझसे फरियाद करते करते मेरी जुबान जख्मी हो गई है, दिल पर छाले पड़ गए हैं, मगर तुझे रहम नहीं आता। ये दर्द, ये तकलीफ, ये जुल्म अब सहा नहीं जाता। ये जिंदगी ले ले ये जिंदगी और मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे। मौत मांगने वाले ऐ मजलूम नौजवान, यकीनन तुम शहजादा गुलफाम हो। हाँ मोहतरम अजनबी, हाँ। अब आंसू ना बहाओ, खुदा ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे यहां भेजा है। मैं सिंदबाद तुम्हारा मददगार हूं। शुक्रिया मेरे मोहतरम मददगार सिंदबाद, शुक्रिया। मैं आगे बढ़कर आपका इस्तकबाल नहीं कर सका, खुदारा मुझे माफ कर दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि मुझ बदनसीब को मौत मिल जाए तो मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब समझूंगा। एक दिन वो था कि मौत की तलखी से खौफ था, अब तलखी हयात गवारा नहीं मुझे। मौत चाहिए, मौत चाहिए, मौत चाहिए। अब मौत क्यों मांग रहे हो शहजादा गुलफाम? इसलिए कि आपका यहां आना भी बेकार है मेरे लिए। ये देखिए, देखिए, मैं मौत क्यों मांग रहा हूं, देखिए। मेरे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा आधा जिस्म पत्थर का बन गया है और बन रहा है। मैं अपने आप को पत्थर की कब्र बनता हुआ देख रहा हूं, मगर अफसोस कि मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता। मैं आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी का जिस्म भी पत्थर का बन जाएगा। कौन है वो जालिम?
कौन है जिसने तुम जैसे मासूम इंसान को आधा पत्थर का बना दिया? एक पत्थर दिल महबूबों ने मोहब्बत की सजा दी है मुझे। मोहब्बत की सजा? हाँ, इस सजा में मेरा भी हाथ है। इस बर्बादी में मेरी गलतियां, मेरी नासमझी, मेरी जिद भी शामिल है। जो नौजवान जवानी के जोश में अंधे हो जाते हैं, जो हसीन मक्कार औरतों के प्यार में पागल हो जाते हैं, जो अपने माँ बाप, अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, उनका अंजाम मुझ जैसा ही होता है, मुझ जैसा होता है। हाँ, और उन्हें होश तब आता है जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है। लेकिन तुम्हें अभी भी बचाया जा सकता है। ये नामुमकिन है मोहतरम मददगार सिंदबाद, ये नामुमकिन है। अब दुनिया में इस दर्द की कोई दवा नहीं है, ना मेरी लाचारी का कोई इलाज है। मौत ही मेरा आखिरी सहारा है बस, क्योंकि अब ये पत्थर कभी पिघल नहीं सकते। खुदा चाहे तो पत्थर भी पिघल सकता है, खुदा चाहे तो पत्थर में फूल खिल सकता है। खुदा की रहमत से मायूस ना हो इंसान, खुदा चाहे तो मौत भी बदल सकता है। हाँ, बस यकीन रख और मायूस ना हो। गुलफाम, खुदा ने इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए मुझे तुम तक यहां पहुंचाया है। अब मुझे ये बताओ, तुम इस भयानक अंजाम तक कैसे पहुंचे? सुनिए, मैं जजीरे गौहरनाब का शहजादा गुलफाम हूं, और मैं जजीरे मरजान की मलिका अज़बेला की मोहब्बत में ऐसा दीवाना हुआ कि मैं अपनी हूर जैसी पाक दामन बीबी को भी भूल गया। अज़बेला के साथ मुझे वीराना भी चमन लगता था। उसके बिना जमीन, आसमान, चांद, सितारे मुझे कुछ भी नजर नहीं आते थे। हर तरफ वो बेवफा मुस्कुराती, दिल को लुभाती नजर आती थी। वो शैतान को मारने वाली एक जबरदस्त जादूगरनी थी। उस वक्त मुझे उसके जादू का राज मालूम नहीं था। एक दिन क्या हो गया? जाने गुलफाम, तुम रो क्यों रही हो? मेरा आधा जिस्म पत्थर का बना दिया है जादूगर बरगवान ने। जादूगर बरगवान ने बना दिया? हाँ। क्यों बना दिया? क्योंकि मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा कि इस दुनिया में मेरा महबूब, मेरी जिंदगी का मालिक अगर कोई है तो वो एक ही है, और वो है मेरा गुलफाम। सिवाय उसके मैं इस दुनिया में किसी की तरफ निगाह उठाकर देखना भी गुनाह समझती हूँ। कहाँ है वो गुनहगार जालिम? अभी मैं उसका सर काट डालूंगा। नहीं मेरे महबूब, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम उस जालिम का मुकाबला करो। खुदा न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो मरने से पहले ही मर जाऊंगी। ऐसा न कहो, ऐसी बात नहीं करो अज़बेला। जाने गुलफाम, अच्छा ये बताओ, तुम ठीक कैसे हो सकती हो? ठीक? हाँ, ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे महबूब, सिर्फ एक ही तरीका, और वो है ताजे सुल्तानी। ताजे सुल्तानी?
हाँ, वो हमारा खानदानी शाही ताज? हाँ, वही वही ताज जो हमारे बुजुर्गों के पुराने खजाने में रखा हुआ है? हाँ, वही वही ताज। और उस ताज की ये तासीर कि मेरे सर पर रखते ही मेरा ये जिस्म, मेरा पत्थर का ये जिस्म फिर से इंसान का जिस्म बन जाएगा। वरना कल रात तक मेरा पूरा जिस्म पत्थर का हो जाएगा, पूरा जिस्म पत्थर का। ये देखो पत्थरों का कब्रिस्तान, पत्थरों का कब्रिस्तान मेरे महबूब। इनमें मैं भी एक मुजस्समा बनकर रह जाऊंगी, एक मुजस्समा। ऐसा नहीं होगा जाने गुलफाम हस्बेला, ऐसा नहीं होगा। मैं आज ही अपने चचा बादशाह जाने आलम से वो ताज ले आऊंगा। ताज, वो खानदानी शाही ताज, वो ताज सुल्तानी, वो नेमत, रहमत, बरकत, हिफाजत और हमारी सल्तनत की ताकत का ताज है। अगर वो ताज दे दिया तो समझो सल्तनत ही दे दी। ऐसा नायाब, करामाती, पाक, रूहानी ताज तुम उस नापाक जादूगरनी को पहनाना चाहते हो? वो ताज हम हरगिज नहीं देंगे। गुस्ताखी माफ मेरे हुजूर बादशाह सरपरस्त चचा जाने आलम। आपने मलिका अजबेला को जादूगरनी कहकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है। ये राज हम जानते हैं शहजादा गुलफाम, वो जादूगरनी नहीं है। हुजूर बादशाह सलामत को जरूर किसी ने बहकाया है। मैं हुजूर से इल्तिजा करता हूं कि अजराहे करम आप वो ताज दे दीजिए और अपनी मुबारक जुबान से दुआ कीजिए कि अजबेला तंदुरुस्त हो जाए और मेरी आरजू पूरी हो जाए। तेरी दुआ है कि पूरी हो आरजू तेरी, मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। ऐ मेरे नूरे नजर, अजबेला को पहचानो। वो नजर का एक खूबसूरत धोखा है। पता नहीं कितने हंसी नौजवान उसके हुस्न जवानी के भूल भुलैयों में गुम होकर रह गए। किबला चचा जान, आप यकीन करें, मैंने आज तक अजबेला में कोई बुराई नहीं देखी, कोई ऐब नहीं देखा। वो तो हूर जैसी पाक, नेक और मासूम है। हुजूर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का शिकार तो तुम हो बरखुरदार। जब किसी मर्द को किसी औरत की बुराइयां भी अच्छी लगने लगे तो समझो वो इंसान जिंदगी के ऐसे खतरनाक रास्ते पे जा रहा है जहां उसे जलील होने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये आप अजबेला पर इल्जाम लगा रहे हैं हुजूर? इल्जाम नहीं, अंजाम से खबरदार कर रहा हूं बरखुरदार शहजादे। आए आशिक ज़ार अजबेला, याद रख, बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन ऐसी औरत का कांटा न रोता है न सोता है, बल्कि पत्थर बनकर जिंदगी खोता है। बस चचा जान, किबला मोहतरम, बस। मैं अजबेला की शान में ये गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी तरबियत, मेरी तहजीबो तमीज और अदब ये इजाजत नहीं देती कि आप जैसी अजीम बुजुर्ग हस्ती से मैं गुस्से व बदतमीजी से पेश आऊं। इसलिए अब मैं ये महल छोड़कर जा रहा हूं। खुदा हाफिज। गुलफाम, शहजादे गुलफाम, ये महल छोड़कर न जा, मेरा लक्का जिगर। गुलफाम, न जा। अजबेला को पहचानो, वो नजर का एक खूबसूरत धोखा है। पता नहीं कितने हंसी नौजवान उसके हुस्न जवानी के भूल भुलैयों में गुम होकर रह गए। किबला चचा जान, आप यकीन करें, मैंने आज तक अजबेला में कोई बुराई नहीं देखी, कोई ऐब नहीं देखा। वो तो हूर जैसी पाक, नेक और मासूम है। हुजूर को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी का शिकार तो तुम हो बरखुरदार।
जब किसी मर्द को किसी औरत की बुराइयां भी अच्छी लगने लगे तो समझो वो इंसान जिंदगी के ऐसे खतरनाक रास्ते पे जा रहा है जहां उसे जलील होने और पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये आप अजबेला पर इल्जाम लगा रहे हैं हुजूर। इल्जाम नहीं, अंजाम से खबरदार कर रहा हूं बरखुरदार शहजादे। आए आशिक़े ज़ार अजबेला, याद रख, बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, लेकिन ऐसी औरत का कांटा न रोता है न सोता है, बल्कि पत्थर बनकर जिंदगी खोता है। बस चचा जान किबला मोहतरम, बस। मैं अजबेला की शान में ये गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपकी तरबियत, मेरी तहजीबो तमीज और अदब ये इजाजत नहीं देती कि आप जैसी अजीम बुजुर्ग हस्ती से मैं गुस्से व बदतमीजी से पेश आऊं। इसलिए अब मैं ये महल छोड़कर जा रहा हूं। खुदा हाफिज। गुलफाम, शहजादे गुलफाम, ये महल छोड़कर न जा, मेरे लखते जिगर। ये फैसला आपका गलत है मेरे सरताज। आप इस महल को और हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। आप हमारा और उन मासूम बच्चों का कुछ तो ख्याल कीजिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें जाने दीजिए। हम आपको जाने नहीं देंगे। शाह जमानी बेगम, आप हमारे रास्ते की दीवार ना बने, वरना गिरा दी जाएंगी। गिरा दीजिए, अपने कदमों में मेरी कब्र बना दीजिए, पर उस खतरनाक औरत के पास मैं आपको जाने नहीं दूंगी। हट जाइए सामने से। आप ये महल और हम सबको छोड़कर मत जाइए। आपको अल्लाह का वास्ता आप हमें बताइए कि आपने हमसे आंखें क्यों फेर ली हैं। देखिए, देखिए, इन आंखों में देखिए। हम आपकी वही शाहजमानी बेगम हैं, आपकी नूरे नजर शहजादों की माँ हैं हम। यूं बेसहारा मत कीजिए सरताज। बेसहारा कहां है आप? क्या कमी है आपको? महल है, खादिम है, गुलाम है, कनीजे हैं, हुकूमत है, खानदानी इज्जत है, बेपनाह दौलत, हीरे मोती जवाहरात हैं, सब कुछ है आपके पास। ये सब बेकार है आपके बिना, कंकर पत्थर है हमारे लिए। एक बीवी को सिर्फ उसका शौहर और शौहर की मोहब्बत चाहिए। यही दौलत आराम है उसका, चाहे वो महलों की बजाय एक टूटे हुए झोपड़े में ही क्यों न रहे। ये वक्त फजूल बातों का नहीं है। अजबेला पर किसी ने जादू किया है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगी। हमें जाने दीजिए। सुना है वो तो खुद जादूगरनी है, पराई मर्दों को अपने बस में कर लेती है। वो जो आपसे प्यार जता रही है, जरूर उसमें कोई भेद होगा, जरूर उसका कोई लालच होगा। लालच? क्या लालच हो सकता है? अगर हमारे जजीरे गौहर नाब की सल्तनत में लालो गौहर हीरे पैदा होते हैं तो उसके जजीरे मरजान में भी मूंगा मोती, अनमोल नगीने और पत्थर पैदा होते हैं। अरे वो हमसे ज्यादा अमीर है। वो कोई मामूली हैसियत की मलिका नहीं है। बड़े बड़े शहजादे उसके हुस्न की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, और वो हमारे लिए तरसती है, तड़पती है, आहें भरती है। हम नहीं जाते हैं तो मरने के करीब हो जाती है। हमारी सूरत देखे बिना उसे चैन नहीं आता, नींद नहीं आती। अरे वो तो वफा की मिसाल है, सिर्फ हमारे लिए बेहाल है। हम उसे छोड़ दें, उस पर शक करें, उसे धोखा दें, उसे बेवफाई करें? हमारा ज़मीर हमें यह इजाजत नहीं देता। और आपका ज़मीर ये इजाजत देता है कि आप अपने बच्चों पर जुल्म करें, बीवी से बेवफाई करें? खामोश! थप्पड़ मार देना और जवाब बनना पड़े तो खामोश कह देना कितना आसान है मर्दों के लिए। बस ये हमारा आखिरी फैसला है कि आपको एक फर्मा बरदार शौहर परस्त बीवी की तरह अपने शौहर की खुशी को अपनी खुशी बना लेना चाहिए।
ये खुशी नहीं, खुदकुशी है औरत के लिए। मर्द की इस खुशी में आबाद घर की बर्बादी है। गुस्ताखी से बाज आओ और हमें चल दो। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत हट जाइए जाओ। अब्बा हुजूर। नहीं अब्बा हुजूर। मैंने कहा ना, हट जाओ। हम आपको नहीं जाने देंगे अब्बा हुजूर। हमें छोड़ के मत जाइए अब्बा हुजूर। हट जाओ, जाने दो। अब्बा नहीं। हट जाओ नालायकों। मेरे बच्चों, देखिए, इन बच्चों की हालत तो देखिए। हम पर नहीं तो कम से कम बच्चों पर तो रहम कीजिए। एक दिन वो था जब इनको जरा सी खराश, जरा सी चोट लग जाती थी तो आप बेचैन हो जाते थे, रात रात भर जागते थे। और आज खून में नहाए आपके सामने खड़े हैं और आपके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा। इस औरत की मोहब्बत ने आपका दिल पत्थर का बना दिया है। हाँ। चाबी दो, चाबी दो। हाफिज ताजे सुल्तानी, मारे सियाह हट जा, मुझे ताज लेने दे, हट जा। ये देख ऐ मुहाफिज, मैं इस ताजे सुल्तानी का खानदानी वारिस शहजादा गुलफाम हूं। ये नगीना सबूत है मेरे वारिस होने का, हट जा, हट जा। अज़बेला, मैं आ रहा हूं। अज़बेला, 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 जाने गुलफाम, कहाँ हो तुम? देखो हम तुम्हारी तंदुरुस्ती का ताज लाए हैं। अज़बेला, 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 अज़बेला।
दे। मेरा महबूब सो रहा है, कहीं उसकी आंख ना खुल जाए। बेगैरत, बेशर्म, तेरी आगोश में एक और गैर इंसान। अरे गैर तो तू है मेरे आशिक नादान। हाय, ये तो मेरा महबूब है, दिलबर है, परगवान। क्या बात है जाने मन, इस बच्चे को क्या बता रही थी तुम? ये बता रही थी मेरे महबूब कि मैं तुम्हें किस कदर दिलो जान से प्यार करती हूँ। शुक्रिया है जानो दिल, प्यार भरा शुक्रिया। तो तूने मुझसे प्यार नहीं किया, धोखा किया है मुझसे, धोखा। फरेबी, मक्कार। अरे मैं अपने हरे भरे घर को तेरे प्यार की आग में जला कर आ रहा हूं। अपने महल को छोड़कर, अपने बूढ़ों से मुंह मोड़कर, अपनी नेक बीवी और मासूम बच्चों के आंसुओं को ठुकराकर तेरे प्यार के दामन में आया। लेकिन गुनहगार औरत, तेरा दामन तो दगाबाजी और बेवफाई से तार तार है। तू बहुत जालिम और मक्कार है। ना, जलील और बेवफा तो तू है, तू जो अपनी बीवी और बच्चों का वफादार नहीं हुआ, वो मेरा वफादार क्या होगा? बेवकूफ आशिक, जब तू अपनी बीवी से छुप छुप कर मेरे पास आकर मोहब्बत किया करता था, तो मैं अक्सर सोचती थी कि तू कितना जलील, बेवफा और पत्थर दिल शौहर है, जो अपनी नेक और शौहर परस्त बीवी को अपने पैर की जूती समझता है और मुझ जैसी औरत के तलवे चाटता है। अरे हम तो हैं जो हैं, पर तुफ है, लानत है तुझ पर नालायक मर्द, तू। हाँ, मैं इसी लायक हूं, इसी लायक हूं मैं। लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मेरे बुजुर्ग चचा जान ने सही कहा था कि तू साहिरा है, जादूगरनी है। मैं साहिरा हूँ, जादूगरनी हूँ, पर तू बड़ा नाफरमान भतीजा निकला। अपने बुजुर्गों को रोता छोड़कर ये ताज उठा लाया। लेकिन ऐ साहिरा, मैं ये खानदानी ताज सुल्तानी तुझे नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं देगा? तू नहीं देगा तो हम ले लेंगे। मेरे महबूब बरगवान, जरा इसे अपना जलवा तो दिखाओ।
देख, मेरा मतलब पूरा हुआ। इस करामाती सुल्तानी ताज के मेरे सर पर आते ही मैं तेरी सल्तनत की मालिक हो गई। वो खूबसूरत जजीरा बदसूरत हो गया। तेरा आबाद शहर बर्बाद हो गया। बाजार, मोहल्ले, महल सब पहाड़ों में और उजाड़ मैदानों में बदल गए। गुलिस्तान वीराने बन गए और इंसान समंदर और तालाबों में मछलियां बनकर कैद हो गए। अब कोई भी अल्लाह का बंदा या अल्लाह का पाक कलाम और शमशीर सुलेमानी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। इस साल के आखिरी महीने की चांद रात को मैं और मेरा महबूब बरगवान कभी न मरने वाली शैतान की औलाद बन जाएंगे। शैतान की औलाद। डर जा।